अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारा रेड ब्लड सेल क्या होता है, सिकल जैसे सी शेप बन जाता है, जिसको सिकल सेल कहा जाता है। डेफिनेशन: सिकल सेल एनीमिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कॉज्ड बाय इनहेरिटिंग द जीन हीमोग्लोबिन एस। सही, बेसिकली ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है किस चीज़ का, रेड ब्लड सेल्स का, जो कि होता है हीमोग्लोबिन एस के जीन से। सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल डिजीज़ कॉजेज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम रिजिड एंड सिकल शेप्ड। सही, कि जिसकी वो क्या कॉज करता है कि रेड ब्लड सेल्स रिजिड शेप के हो जाते हैं या सिकल शेप्ड के। रेड ब्लड सेल्स अफेक्टेड बाय हीमोग्लोबिन एस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, resulting in anemia, symptoms, blood clots and painful episodes known as sickle crisis। ये हीमोग्लोबिन एस जीन की वजह से क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, उसको एनीमिया सिम्टम्स आते हैं। सही है, जिससे कि नॉर्मल ब्लड सेल हमारे पास इस तरह का होता है, नॉर्मल और हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर। जब हमारे पास अब नॉर्मल सिकल रेड ब्लड सेल्स होता है, तो सिकल सेल क्या है, इस तरह होता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फ्रॉम फॉर्म स्टैंड्स दैट कॉजेज सिकल शेप। और ये हमारे पास अब नॉर्मल आरबीसी और सिकल आरबीसी, जिसमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन एस की वजह से। ये एक और पिक्चर सिकल सेल एनीमिया की, जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन किस तरह है और सिकल अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म स्टैंड्स दैट कॉजेज सिकल शेप। सब ब्लॉकेज फिर बन जाती है, फंक्शन अपना पूरा नहीं कर पाते सही तरह। इंसिडेंस: anyone can inherit hemoglobin S from their parents। से पेरेंट्स से हीमोग्लोबिन एस आता है। However, people of African descent are most at risk for sickle cell anemia. In the African American community, one out of every 500 people is affected by sickle cell anemia. People of Spanish, Mediterranean, Middle Eastern, and Indian ancestry also have a higher than normal risk of inheriting hemoglobin S। सिकल सेल ट्रेट क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होता है, मीनिंग अ पर्सन मस्ट रिसीव द हीमोग्लोबिन एस जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स फॉर सिकल सेल एनीमिया सिम्टम्स टू डेवलप। A person with only one hemoglobin S gene is unlikely to develop sickle cell anemia symptoms. People possessing a single hemoglobin S gene are said to be sickle cell trait carriers। सही, सिकल सेल ट्रेट कैरियर उनको कहा जाता है जिसमें यानी कि सिकल सेल क्या है, जिसकी हीमोग्लोबिन एस जीन जो होती है यानी कि वो पेरेंट्स से बच्चों में आती है लाजमी, तब उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। और वो जिन बच्चों में होगी, एक जीन अगर किसी में होगी तो वो सिकल सेल ट्रेट कहलाएगी। If both parents have sickle cell trait, their children have a 50% chance of having normal red blood cells, up to 25% chance of inheriting sickle cell trait, and a 25% chance of developing sickle cell anemia. 1 in 12 African Americans is believed to be a sickle cell trait carrier। सही है कि फादर और मदर में, जैसे ए एस और ए एस, अगर दोनों में हीमोग्लोबिन एस जीन होगी तो क्या होगा कि उनके बच्चे कैरियर बन सकते हैं या उनको सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। जैसे फर्स्ट चाइल्ड ए यानी कि उसमें नहीं है, और ए एस यानी कि वो वंस कॉपी ऑफ सिकल सेल जीन है, और सेकंड थर्ड जो हमारे पास है इसमें एस ए है, इसमें भी वन कॉपी ऑफ जीन है, और तीसरा चाइल्ड जो हमारे पास है एस एस का, यानी कि इसके पास 2 कॉपीज़ ऑफ सिकल सेल जीन है, यानी कि उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। से ये तरह ट्रेड बनाई जाती है जिस तरह कि ए वाले कैरियर होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी: द डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन एस इन द आरबीसी इंस्टीड ऑफ नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन ए। द एबनॉर्मलिटी ऑफ वन सिंगल अमीनो acid out of the 574 amino acids in the globin molecule responsible for the defect. The sixth amino acid in HPA in glutamide in HBS is वाइटलाइन। सही, जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए में होता है वो ग्लूटामाइन होता है, और हीमोग्लोबिन एस में क्या होता है, वाइटालिन होता है। द एबनॉर्मल अमीनो एसिड्स अफेक्ट द कॉन्फिगरेशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, स्पेशली अंडर कंडीशन ऑफ लो पीएच एंड लो ऑक्सीजन। से यानी कि इसको क्या करता है, वाइटलिन क्या करता है, ये अब नॉर्मल जो अमीनो एसिड के ये जो वाइटलिन है, ये इसकी क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हीमोग्लोबिन की, वो यानी कि उसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है लो पीएच में और लो ऑक्सीजन में। हीमोग्लोबिन एस डिस्टॉर्ट्स द
red cells, causing it to assume an elongated, pointed, rigid, crescent sickle shape. These unusually shaped cells do not slide through the vessels as normal cells do. They therefore become logged in small vessels, which lead to a log jam of red cells in capillaries where blood cells is low. This is in turn results in local tissue damage from infection. The chain of events give rise to the acute and chronic changes of the disease. Sickle cell crisis with resultant pain, fever, swelling make this disease a serious one. इसे कि जिसकी वजह से पहले हाइपोक्सिया होता है, फिर सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल जिसकी वजह से आरबीसी सॉल्बिलिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी राइट आरबीसीज और फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज उनकी वजह से फर्स्ट ब्लड विस्कोसिटी क्या होता है कि स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो थ्रो माइक्रो सर्कुलेशन, और सेकेंड हमारे पास होता है अनएबल टू पास थ्रू माइक्रो सर्कुलेशन, और थर्ड में हमारे डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज और फिर रेजिजुअल डेब्रेस सारे हमारे पास आते हैं. ऑक्लूजन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, उससे हमारे पास टिश्यू हाइपोक्सिया एसिडोसिस एंड वाइटल ऑर्गन इन्फेक्ट्स, फिर फर्दर सिकलिंग ऑफ आरबीसीज होता है. ये पूरा एक टेबल है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आता है हमारे पास? सिकल सेल एनीमिया इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बट एनीमिया सिम्टम्स डोंट यूजली डेवलप अंटिल द fourth month of life, when the imbalance of red blood cells becomes significant enough to be noticeable. Some symptoms of sickle cell anemia resemble iron deficiency anemia symptoms, including fatigue and shortness of breath. इनकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जैसी सिम्टम भी ये लोग ये कर सकता है सिकल सेल एनीमिया, जिसकी एग्जांपल है फैटीग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. Other sickle cell anemia symptoms include abdominal pain, bone pain, delayed onset of puberty, fever, growth delays, high risk of infection, jaundice, joint pain, leg ulcers, rapid heart beat, sickle crisis. Less common sickle cell anemia symptoms क्या होंगे? Blood in urine, chest pain, excessive thirst, excessive urination, priapism, and unwanted and painful erection या vision problems. Sickle crisis. A sickle crisis is a painful episode that periodically affects people with sickle cell anemia. A sickle crisis occurs when sickle-shaped red blood cells block blood vessels. The resulting blood clots cut off blood supply to internal organs, causing organ damage. वेराइटीज़ ऑफ सिकल सेल क्राइसिस क्या होते हैं कि एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है. ये क्या होता है? दिस इज़ अ सिकल क्राइसिस कॉज्ड बाय ट्रैप्ड हीमोग्लोबिन एस रेड ब्लड सेल्स इन द लंग्स. जो हीमोग्लोबिन एस जीन से जो सिकल सेल्स वो ट्रैप हो जाए किसमें? लंग्स में. द रिजल्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग लंग कॉन्जेशन रिजेंबल्स निमोनिया, कॉजिंग चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड फीवर. एमरजेंसी मेडिकल अटेंशन इज रिक्वायर्ड टू रीओपन द रिस्पायरेटरी एयरवे. सेकेंड हमारे पास ए प्लास्टिक सिकल क्राइसिस क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफन वायरल, half production of red blood cells in the bone marrow. थर्ड हमारे पास हैंड फूड सिंड्रोम. दिस सिकल क्राइसिस इज ऑफन द फर्स्ट सिकल सेल एनीमिया सिम्टम टू डेवलप इन इन्फेंट्स. रेड ब्लड सेल्स ब्लॉक ब्लड वेसल्स इन द हैंड्स एंड फीट्स, कॉजिंग पेन एंड फीवर की, जिसमें ब्लॉक कर देते हैं वैसे कौन सी वेसल्स को? जो कि हैंड और फीट को जा रही हैं. Hemolytic cell crisis caused by a sudden breakdown of red blood cells. This condition can be life-threatening. Splenic sequestration sickle crisis. This crisis is caused by an enlarged spleen that traps red blood cells. Some people with sickle cell anemia may experience one sickle crisis every few years. Other people experience multiple sickle crisis episodes over the course of a single year. A single crisis can last a few hours to several days. से जो पीछे वेराइटीज़ बताई गई हैं इनकी, ये एयर में किसी को एक हो सकती है या किसी को मल्टीपल भी वेराइटीज़ आ सकती हैं. सिकल क्राइसिस सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द ब्लड क्लॉट्स लोकेशन, बट दे ऑफन इंक्लूड बैक पेन, पेन इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी एंड चेस्ट पेन. A severe sickle crisis can result in hospitalization and requires necrotics for pain relief. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है? असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री ऑफ पॉसिबल एनीमिया सिम्टम्स एंड एविडेंस ऑफ सिकल क्राइसिस एपिसोड इज रिकॉर्डेड.
Physical examination. A physical examination of the patient may reveal signs of paleness, growth retardation, and jaundice, yellow eyes, and skin. Blood tests are required for a definitive sickle cell anemia diagnosis. अदर ब्लड फाइंडिंग्स में क्या आता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हीमोग्लोबिन एस विच कैन कन्फर्म द डायग्नोसिस. सही, जिसकी वजह से कन्फर्म हमें हो जाएगा कि उसको सिकल सेल एनीमिया अगर हीमोग्लोबिन एस पाया जाएगा. ब्लड SMER. द रेड ब्लड सेल्स शो मार्क्ड वेरिएशन इन साइज एंड शेप या एलिवेटेड रेट्रोक्यूलोसाइट काउंट या एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल. Treatment हमारे sickle cell anemia treatment focuses on reducing sickle cell crisis incidents and managing anemia symptoms. Folic acid supplements are recommended to counter the rapid death of hemoglobin S red blood cells. Regular eye examination are required to elevate the risk of retinal damage caused by blood clots. Treatment for sickle cell anemia complications include antibiotic for infections, emergency surgery for strokes, gallbladder removal, hip replacement for joint destruction, irrigation or surgery to relieve priapism, painful erections, kidney dialysis, kidney transplant, optical surgery, wound care for leg ulcers. बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं. बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स एंड जीन थेरेपी ऑफर अ theoretical cure for sickle cell anemia by replacing the hemoglobin S gene with healthy hemoglobin, कि जिसमें हम लोग hemoglobin S जीन को नॉर्मल हेल्दी जीन से रिमूव करने की कोशिश करते हैं. Unfortunately, the high risks associated with bone marrow transfers combined with the scarcity of suitable donors means bone marrow transplants are an option for only a small number of sickle cell anemia's cases. Research testing the safety and efficacy of gene therapy is underway. Sickle crisis treatment क्या होता है? Treatment for a sickle crisis focuses on pain management. Analgesics देंगे पेन रिलीफ करने के लिए and fluid intake are the primary treatments and can usually be performed on an outpatient basis. Severe sickle crisis pain may require hospitalization for necrotics and intravenous fluids. हाइड्रोक्सोयूरिया एंड सिकल क्राइसिस. हाइड्रोक्सोयूरिया क्या होता है और इसको हाइड्रिया भी कहा जाता है. हैज़ बीन यूज्ड इन सिकल सेल एनीमिया ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिकल क्राइसिस एपिसोड्स स्पेशली विद अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिकल क्राइसिस कॉल्ड एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. हाइड्रोक्सोयूरिया क्या होता है? आल्सो डिसअपेयर्स टू रिड्यूस द नीड for blood transfusions. Some physicians are concerned that hydroxyurea may cause leukemia over the course of long-term treatment of sickle cell anemia. As yet, no definitive study has satisfactorily proven or disproven this claim. Nursing care हम इसको क्या देंगे? Provide a quiet environment, give analgesics as ordered, reposition to relieve pain, reassure by staying with child during episodes of pain, encourage child to drink plenty of fluids to promote hydration for hemodilation, accurately record intake and output, monitor the IV fluids carefully, follow the hemoglobin and hematocrit value closely, explain the child and family the importance of hydration in reducing sickling and thereby reducing pain, ensure bed rest to decrease oxygen demands, monitor child's color and respiration, periodically analyze oxygen concentration near child's head and adjust oxygen as needed, avoid prolonged oxygen use, observe for signs of complications. Complications क्या होती हैं? Untreated sickle cell anemia and repeated sickle crisis episodes can result in serious health complications. Infection and organ failure due to sickle cell crisis damage once reduce the life expectancy of a person with sickle cell anemia to 20 or 30 years. Advance in sickle cell treatment and management of anemia symptoms have increased the average lifespan to between 40 and 50 years. सिकल सेल एनीमिया कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ब्लाइंडनेस हो सकती है या कॉलिसिस्टाइटिस, गाल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन जिसको कहा जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, गाल स्टोन्स, जॉइंट डिस्ट्रक्शन, किडनी नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ या ओस्टियोमेलाइटिस, बोन इन्फ्लेमेशन या नीमोनिया, स्प्लीन डिसफंक्शन, स्ट्रोक्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है? इनअफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन related to abnormal hemoglobin,
impaired nutrition less than body requirements secondary to thalassemia, risk for infection related to progressive anemia, activity intolerance related to cardiac dysfunction, deficient knowledge related to iron chelation therapy, disturbed body image related to endocrine and skeletal abnormalities, ineffective family coping related to poor prognosis, risk for self-esteem disturbance related to changed physical appearance. Thank you. Hope you like it.